एक मूड, एक कैफियत। लंबे अरसे के बाद आपके सामने आज अपनी बातों को रखने के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। लंबे अरसे का कारण क्या था ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर से एक शुरुआत। कई सारे ख्यालात जहन में आए, कई बातें आपसे कहने को है। मूलतः अपनी दास्तान आपको सुनाना है और आपकी दास्तान मुझे सुननी है। तो एक नए सीरीज के साथ, नई बातों के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। शुरुआत करूं तो करूं कहां से? बहुत सारे ख्याल आता है, बड़ी सोच आई, विस्मृति बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से दूर ले जा रही थी, लेकिन घूम फिर कर सोचा उन्हीं लफ्ज़ों को आपके सामने रखने के लिए, उन्हीं शब्दों को आपके सामने बयां करने के लिए जो कालजयी हैं, जिन्हें समय कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि कुछ रचनाएं काल कलवित हो जाएंगी। रामचरितमानस उनमें से एक है। मेरी नज़र में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी उनमें से एक है। इतिहास के कालखंड में बहुत सारे ऐसे वृतांत होते हैं जिसे आप समय में रोक नहीं सकते हैं। गंगा की धार कभी रुकी है क्या? महाभारत कुछ ऐसा ही विस्तृत कालखंड रहा होगा। यूं लगता है कृष्ण कल ही गए थे हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए। पांडव और कौरव, दुर्योधन, अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, ये तो हमारे आपके, हम सभी के जीवन के एक न टूटने वाले अंग से बन पड़े हैं। क्या थी उनकी कहानी? लेकिन जब भी आप देखेंगे उनके बारे में सुनेंगे, कुछ न कुछ नई बात आएगी। मैं रश्मि रत्ती के तृतीय सर्ग से अपनी विवेचना, अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूं। अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। पांडव अज्ञातवास से वापस आए। दीन, हीन, दरिद्र, अपने अधिकार से वंचित, वापस आकर किसी को शांति चाहिए थी और पांडवों को अपना अधिकार चाहिए था। दुर्योधन को युद्ध चाहिए था, युद्ध की विभीषिका, इसका अंजाम शायद किसी को नहीं पता था। घृणा, प्रेम, विस्मय, सब कुछ एक साथ, एक अजीब सा कोलाहल। ऐसे माहौल में श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर रचना के उस संस्करण के कुछ अंश मैं पढ़ता हूं, शायद आपको पसंद आए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन ऐसा विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षु ईख, पीसा जाता जब इक्षुदंड। झरती रस की धारा अखंड, महती जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ।
नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरिया जिसकी तेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधिया सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं। लाक्षागृह आप याद करें, वो घटना चक्र था जिस समय पांडवों को लाख के एक घर में भेजा गया था दुर्योधन के द्वारा। उद्देश्य ये था कि उनको जलाकर वहीं भस्म कर दिया जाए, लेकिन वो बच निकले। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। दिनकर जी ने लिखा, हमने पढ़ा, कल भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में भी इसकी सार्थकता उसी तरह विद्यमान रहेगी। धन्यवाद आपका।